नमस्कार साथियों, फौजदार जी के ट्रैक में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान में कला संस्कृति के एक और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आपका टॉपिक होगा राजस्थान में लोक नाट्य। राजस्थान में लोक नाट्य देखिए मित्रों, लोक नाट्य का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का दर्पण। लोक नाट्य का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का दर्पण। लोक नाट्य किसे कहा जाता है? लोक नाट्य का मतलब होता है किसी भी ऐतिहासिक, पौराणिक या धार्मिक कथाओं को नाटक के रूप में रंगमंच के माध्यम से प्रदर्शित करना। किसी भी ऐतिहासिक, पौराणिक कथाओं को नाटक के रूप में रंगमंच से प्रदर्शित करना लोक नाट्य कहलाते हैं। एक बार देखेंगे भैया, लोक नाट्य मैं कह रहा हूं मित्रों, किसी भी ऐतिहासिक, पौराणिक या कह सकते हैं धार्मिक कथा को नाटक के रूप में रंगमंच से प्रदर्शित करना लोक नाट्य कहलाते हैं। लोक नाट्य का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का दर्पण। लोक नाट्य में किसी भी ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक कथाओं को नाटक के रूप में रंगमंच से प्रदर्शित किया जाता है। लोक नाट्य होते हैं उदाहरण के तौर पर जैसे कि राजा भर्तरी की कथा है। किसकी भैया? राजा भर्तरी का लोक नाट्य चल रहा है। तो ये काल्पनिक रूप से अपन प्रदर्शित करेंगे रंगमंच से, एक जीवंत प्रदर्शनी के रूप में। कहने का मतलब है राजा भर्तरी की कथा यदि मंच से चल रही है तो आप लोगों को ऐसा आभास होगा, हाँ ये वास्तव में राजा भर्तरी हैं और ये वास्तविक ही राजा भर्तरी की कथा है। तो कहने का मतलब है जो भी प्राचीन ऐतिहासिक कथाएं रही हैं, प्राचीन पौराणिक कथाएं रही हैं, उन कथाओं को वर्तमान में नाटक के रूप में रंगमंच से प्रदर्शित किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है लोक नाट्य। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, राजा भर्तरी की कथा हो सकती है या रामलीला हो सकती है। रामलीला, इसका मतलब है रामलीला में उस समय जैसे राम ने अपना जीवन यापन किया था, जैसे राम का जीवन चरित्र रहा है उस समय, उस राम के संपूर्ण जीवन को रंगमंच के माध्यम से आज अपन यदि प्रस्तुत कर रहे हैं तो एक रामलीला लोक नाट्य हो जाता है। यदि अपन कर रहे हैं कृष्ण लीला, क्या भैया? कृष्ण लीला, इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भी उनके जीवन में गतिविधियां रही हैं उनको आज रंगमंच से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये कृष्ण लीला एक लोक नाट्य हो जाता है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक या पौराणिक कथाएं रही हैं उन कथाओं को वर्तमान में नाटक के रूप में रंगमंच से प्रदर्शित किया जाता है, तो लोक नाट्य कहलाता है। बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर। आगे मैं कह रहा हूं लोक नाट्य राजस्थान में प्राचीन समय से ही होते थे। इस बात की जानकारियां भी हमें पता पढ़ती हैं या जानकारियां मिलती हैं। तो राजस्थान में प्राचीन समय से ही लोकनाट्य प्रचलन में थे। तो इस बात के प्रमाण मित्रों कहां से मिलते हैं? इस बात के प्रमाण मिलते हैं तो एक पुस्तक का नाम होता है, एक ग्रंथ का नाम होता है भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर, ये जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर, ये ब्रजसेन सूरी की रचना है। किसकी भैया? किसका ग्रंथ है? ब्रजसेन सूरी का। और यह ग्रंथ कब रचित था? 1168 ईस्वी में। कब मित्रों? 1168 ईस्वी में। एक और रचना, एक और पुस्तक का हमें जानकारी प्राप्त होगी, उसका नाम भरतेश्वर बाहुबली रास। ये शालीभद्र सूरी की रचना कब है? 1174 में। कब रचित की गई है? 1174 में। तो एक बार पुनः अपन देखेंगे लोकनाट्य। मैं कह रहा हूं लोकनाट्य में किसी भी ऐतिहासिक, पौराणिक
धार्मिक कथा का नाटक के रूप में जीवंत प्रदर्शन रंगमंच के माध्यम से किया जाता है तो लोकनाट्य हो जाता है। जैसे रामलीला है, राम का जो भी जीवन चरित्र, राम से संबंधित घटनाएं, कोई कोई सीता बन रहा है, कोई राम बन रहा है, कोई रावण बन रहा है, कोई हनुमान बन रहा है, तो ऐसे बन करके रंगमंच से लोगों का मनोरंजन कराया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। तो रामलीला है, ऐसे कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला में कृष्ण से संबंधित है, जैसे राधा है, कोई उद्धव बन रहा है, कोई भगवान कृष्ण बन रहा है, तो कोई गोपी बन रहा है, कोई ग्वाले बन रहे हैं, तो ये सारी चीजें नाटक के माध्यम से रंगमंच से प्रदर्शित हो जाएंगी। तो ऐसे ये जो लोकनाट्य हैं इसमें ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं का नाटक के रूप में रंगमंच से प्रदर्शन किया जाता है। इसमें लोगों के क्या मनोरंजन तो होता है, लोगों का क्या होगा भैया, मनोरंजन। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ मैं कह रहा हूं लोगों का तो होगा मनोरंजन, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ इसमें भक्ति व आराधना के भाव भी जागृत होते हैं। जैसे रामलीला चल रही है, कृष्ण लीला चल रही है, तो मनोरंजन तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के मन में भक्ति व आराधना के भाव भी जागृत होते हैं। और ये जो लोकनाट्य होते हैं ना, ये जन साधारण के द्वारा, लोगों के द्वारा स्वयं ही बनाए जाते हैं, स्वयं ही अभिनीत किए जाते हैं लोकनाट्य। क्लियर? तो ये जन साधारण के द्वारा स्वयं ही अभिनीत होते हैं, स्वयं ही बनाए जाते हैं। इनमें मनोरंजन के साथ साथ भक्ति व आराधना के भाव भी प्रकट होते हैं, ये लोकनाट्य हो जाएंगे। अब लोकनाट्य राजस्थान में प्राचीन समय से ही होते थे, इस बात के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं, तो भरतेश्वर बाहुबली घोर नामक ग्रंथ से मिलते हैं। ये ब्रजसेन सूरी की रचना है, कब लिखी गई है, 1168 में, जबकि एक रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना 1174 में लिखी गई है। अब राजस्थान में बहुत सारे लोकनाट्य प्रचलन में आज में हैं, जैसे कि ख्याल एक लोकनाट्य है, नौटंकी एक लोकनाट्य है, रम्मत एक लोकनाट्य है, तमाशा एक लोकनाट्य है, चार बैंत एक लोकनाट्य है। तो राजस्थान में बहुत सारे लोकनाट्य हैं मित्रों, क्रम से सभी का अध्ययन करेंगे। आज एकमात्र वीडियो में पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। क्लियर? आगे अपन पढ़ रहे हैं, राजस्थान में बहुत सारे लोकनाट्य हैं, जैसे कि मित्रों एक लोकनाट्य का नाम होगा ख्याल लोकनाट्य। ख्याल लोकनाट्य ख्याल लोकनाट्य ख्याल लोकनाट्य का मतलब है क्या होता है, मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को रंगमंच के माध्यम से ही प्रदर्शित करना क्या हो जाएगा, ख्याल लोकनाट्य। मैं कह रहा हूं मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को रंगमंच के माध्यम से यदि प्रदर्शित किया जा रहा है, और इनको बोला जाएगा भैया ख्याल। इसमें क्या है, विचारों को रंगमंच के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हो सकती हैं, पौराणिक कथाएं जुड़ी हो सकती हैं, और इनको पद्यबद्ध रचना के रूप में प्रदर्शित मंच से किया जा सकता है। अब ख्याल लोकनाट्य, राजस्थान में ख्याल लोकनाट्य का प्रवर्तक माना जाता है मनरंग खां को। किसको मित्रों, मनरंग खां, या दूसरा नाम आ सकता है भूपत खां। इसका मतलब है इसी का दूसरा नाम है मनरंग खां उर्फ भूपत खां। राजस्थान में ख्याल लोकनाट्य के प्रवर्तक मनरंग खां या भूपत खां को माना जाता है। ये ख्याल लोकनाट्य राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना गया है। भाई संपूर्ण राजस्थान में जो ख्यालों की शुरुआत होती है वो मनरंग खां या भूपत खां के द्वारा की जाती है राजस्थान में। लेकिन अब राजस्थान में क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में नाम, इसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे कि जयपुर में हो रहा है जयपुरी ख्याल हो रहा है, जैसे मेवाड़ में तुर्रा कलंगी ख्याल नाम दिया जा रहा है, शेखावाटी में शेखावाटी ख्याल नाम दिया जा रहा है, नागौर में कुचामणी ख्याल नाम दिया जा रहा है। तो अलग अलग नाम है मित्रों, सभी का अपन अध्ययन करेंगे। तो ख्याल लोकनाट्य, इसमें क्या है, व्यक्ति के मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं रंगमंच से प्रदर्शित करेगा। प्रवर्तक इसके मनरंग खां या भूपत खां हो जाएंगे अलग अलग। जैसे कि मैं कह रहा हूं भैया एक ख्याल का नाम अपन पढ़ रहे हैं जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल, देखो जयपुरी ख्याल जो होती है, इस जयपुरी ख्याल में इसका मतलब पहले तो मैं कह रहा हूं क्षेत्र, ये कहां पे होता है मित्रों, जयपुर में। जयपुरी ख्याल कहां पे प्रदर्शित होता है, कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। अब इसके प्रसिद्ध जो कलाकार रहे उस कलाकार का नाम होता है हमीदुल्ला। क्या नाम है मित्रों, हमीदुल्ला। इसके प्रवर्तक और प्रसिद्ध कलाकारों में हमीदुल्ला का नाम आता है। हमीदुल्ला इसके प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। अब ये जो जयपुरी ख्याल होता है, इस जयपुरी ख्याल की मुख्य विशेषताएं, जब जयपुरी ख्याल लोकनाट्य को मंच से प्रदर्शित किया जाएगा तो इसमें जो भी स्त्रियां भाग लेंगी या स्त्री का रोल आएगा, तो स्त्री की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं।
स्त्री की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं, किसमें भैया? जयपुरी ख्याल लोक नाट्य में। ये जो जयपुरी ख्याल लोक नाट्य है जयपुर का प्रसिद्ध है, प्रवर्तक प्रसिद्ध कलाकार हमीदुल्लाह माने जाते हैं। इस लोक नाट्य में स्त्रियों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं। देखो जयपुरी ख्याल लोक नाट्य में अधिकतर गुड़ीजन खाने के, जयपुर में गुड़ीजन खाना होता है, गुड़ीजन खाने के कलाकार भाग लेते हैं। अधिकतर कौन से कलाकार भाग लेते हैं? गुड़ीजन खाने के कलाकार। गुड़ीजन खाना सवाई प्रताप सिंह के द्वारा चलाया गया था, सवाई प्रताप सिंह ने स्थापित किया था। सवाई प्रताप सिंह के समय में लगभग 22 विद्वानों की टोली रहा करती थी। उस टोली को गंधर्व बाईसी या गुड़ीजन खाना कहा जाता था। तो इसको बोलते हैं भैया गुड़ीजन खाने सर्वाधिक इसमें भाग लेते हैं, स्त्रियों की भूमिका स्त्रियां ही निभाते हैं। अब जयपुर में कौन कौन सी ख्यालें ज्यादा प्रचलन में हैं? जैसे कि साहब एक का नाम आता है जोगी जोगन, जोगी जोगन। एक का नाम आता है भैया मियां बीबी, मियां बीबी। एक का नाम आता है मित्रों रसीली तंबोलन, रसीली तंबोलन। कहने का मतलब क्या है? रसीली तंबोलन क्या है, जोगी जोगन क्या है, मियां बीबी। ये जयपुर में जो ख्याल प्रदर्शित की जाएगी ना उसका एक शीर्षक है मित्रों। क्या है? उसका एक शीर्षक माना जाता है। शीर्षक क्या है मित्रों? शीर्षक। तो ये इसका शीर्षक हो जाता है। आगे अपन पढ़ रहे हैं जयपुरी ख्याल, तो मैं कह रहा हूं बहुत सारे ख्याल हैं, एक का नाम होता है जयपुरी ख्याल। ऐसे एक दूसरा ख्याल पढ़ते हैं मित्रों, दूसरा, और ख्याल का नाम होता है मित्रों कुचामणी ख्याल। कौन सा ख्याल हो जाएगा? कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? कुचामन सिटी का, कुचामन सिटी। कुचामन सिटी कहां पे पड़ता है? नागौर में। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं लच्छीराम। प्रवर्तक कौन है मित्रों? लच्छीराम। इसके प्रवर्तक का मतलब है शुरुआत करता, जबकि इसमें प्रसिद्ध कलाकार रहे उगमराज। उगमराज ने इनको प्रसिद्धि और अधिक दिलाई है कुचामणी ख्याल को। कुचामणी ख्याल एक ख्याल लोकनाट्य है, कुचामन सिटी नागौर में होता है। प्रवर्तक लच्छीराम, प्रसिद्ध कलाकार उगमराज। इस लच्छीराम ने कुचामणी ख्याल में कई सारी ख्यालों की रचना की है। उसमें से मुख्य रूप से प्रसिद्ध जो ख्याल होती हैं उनमें सब प्रसिद्ध ख्याल तो देखो मित्रों, एक तो रही है मीरा मंगल। कौन सी ख्याल है मित्रों? मीरा मंगल। एक का नाम होता है मीरा मंगल, एक का नाम होता है चांद नीलगिरी। क्या नाम है मित्रों? चांद नीलगिरी। एक का नाम है राब रिडमल। क्या नाम है मित्रों? राब रिडमल। और एक पढ़ेंगे साहब गोगा चौहान। कौन सी भैया? गोगा जी चौहान। तो कुचामणी ख्याल कुचामन सिटी नागौर का प्रसिद्ध है। प्रवर्तक लच्छीराम है, प्रसिद्ध कलाकार उगमराज हैं। लच्छीराम जी के द्वारा कई सारी ख्यालों की रचनाएं की गई है, जिसमें मुख्य रूप से मीरा मंगल, चांद नीलगिरी, राव रिडमल, गोगा चौहान प्रसिद्ध इनकी कुचामणी ख्याल रही हैं। आगे मित्रों एक आता है मित्रों, एक और पढ़ेंगे शेखावाटी ख्याल। क्या है मित्रों? शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल, देखो ये जो शेखावाटी ख्याल है, ये शेखावाटी ख्याल चिड़ावा झुंझुनू का प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? चिड़ावा झुंझुनू की, इसलिए इसको चिड़ावा की ख्याल भी कह सकते हैं। शेखावाटी ख्याल चिड़ावा झुंझुनू की प्रसिद्ध है, इसलिए इसको चिड़ावा की ख्याल भी कह सकते हैं। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रवर्तक है मित्रों नानूराम। प्रवर्तक कौन है साहब? नानूराम। और इसमें भी प्रसिद्धि दिलाने वाले कलाकार हैं दूलिया राणा। क्या नाम है मित्रों? दूलिया राणा। प्रवर्तक नानूराम, प्रसिद्ध कलाकार है दूलिया राणा। ये जो शेखावाटी ख्याल होती है, इस शेखावाटी ख्याल में भी कौन कौन सी मुख्य रूप से ख्यालें प्रस्तुत की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं? इसमें मित्रों एक तो आता है साहब हीर रांझा। क्या नाम है भैया? हीर रांझा। इसका मतलब हीर रांझा एक अपने समय की प्रेम कहानी रही है, हीर रांझा। एक का नाम आता है भैया राजा भर्तरी। राजा भर्तरी, ये कुछ कहने का मतलब है हीर रांझा है, राजा भर्तरी है, ये कुछ ख्यालें हैं जो कि किस में प्रदर्शित की जाती हैं? ये शेखावाटी ख्याल में प्रदर्शित की जाती हैं। तो मित्रों अभी बहुत सारी ख्याल हैं, एक बार यहां तक अपन रिवाइज करते हैं। तो ख्याल लोकनाट्य पढ़ रहे थे, प्रवर्तक कौन? मनरंग खां या भूपत खां। अब इसको राजस्थान में क्षेत्र विशेष के आधार पर कई सारे भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि जयपुरी ख्याल जयपुर का प्रसिद्ध है, इसके प्रसिद्ध कलाकार हमीदुल्लाह रहे। स्त्रियों
के द्वारा स्त्रियों के द्वारा ही स्त्रियों की भूमिका इसमें निभाई जाती है। गुड़ीजन खाने के कलाकार अधिक इसमें भाग लेते हैं। ये मुख्य रूप से जयपुर में जो ख्यालें प्रदर्शित की जाती हैं, जोगी जोगन है, मियाँ बीबी है, रसीली तंबोलन है, इत्यादि हैं। दूसरा अपन पढ़ रहे थे मित्रों, दूसरे का नाम है कुचामनी ख्याल। कहाँ का प्रसिद्ध है? कुचामन सिटी नागौर का। इसके प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। प्रसिद्ध कलाकार उगमराज। लच्छीराम जी के द्वारा कई सारे ख्यालों की रचना की गई है, जैसे मीरा मंगल है, चांद नीलगिरी है, राव रिडमल है, गोगा चौहान है। शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? चिड़ावा झुंझुनू की प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक कौन है? नानूराम। प्रसिद्ध प्रवर्तक कौन है साहब? नानूराम है। जबकि प्रसिद्ध कलाकार दूलिया राणा। इन शेखावाटी ख्यालों में हीर रांझा, राजा भर्तरी है, कई सारे ऐसे ख्यालें हैं जो कि प्रस्तुत की जाती हैं। आगे भैया और भी राजस्थान में ख्यालें हैं और ख्यालों की बात करते हैं अपन। मुख्य रूप से एक ख्याल का नाम पढ़ते हैं, उसका नाम होगा मित्रों तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल। देखो ये जो तुर्रा कलंगी ख्याल है, तुर्रा कलंगी ख्याल, ये जो तुर्रा कलंगी ख्याल है, ये मूल रूप से मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। कहाँ का? एमपी का। मूल रूप से मध्य प्रदेश का, लेकिन राजस्थान में कहाँ का है? तो राजस्थान में निम्बा हेड़ा का प्रसिद्ध है। निम्बा हेड़ा का। राजस्थान में गोसुंडी का प्रसिद्ध है। राजस्थान में गोसुंडी। और ये स्थान कहाँ पे पड़ते हैं मित्रों? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। देखो इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, एक संत का नाम आता है तुकानगीर। क्या नाम है भैया? तुकनगीर। और एक संत का नाम आता है शाह अली। क्या नाम है? शाह अली। तो ये जो तुर्रा कलंगी ख्याल लोक नाट्य है, मूल रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? निम्बा हेड़ा चित्तौड़ का, गोसुंडी चित्तौड़ का। इसके प्रवर्तक कौन है तुर्रा कलंगी ख्याल लोक नाट्य के? तुकनगीर और शाह अली। देखो तुकनगीर तो ये हिंदू व्यक्ति थे, संत कहलाएंगे। शाह अली मुस्लिम व्यक्ति थे, पीर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पीर। इसका मतलब है ये साधुओं के द्वारा, मुस्लिम साधु तो पीर, हिंदू साधु है संत, इनके द्वारा इनको इस लोकनाट्य की शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी भैया? चंदेरी क्षेत्र से। कहाँ से? चंदेरी। चंदेरी वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ तुर्रा कलंगी ख्याल लोकनाट्य की शुरुआत तो तुकनगीर एवं शाह अली संत पीरों के द्वारा की गई है, चंदेरी एमपी से। आज भी कहाँ का मुख्य रूप से लोकनाट्य प्रसिद्ध है? आज भी एमपी का है, लेकिन राजस्थान में निम्बा हेड़ा और गोसुंडी चित्तौड़ का प्रसिद्ध माना जाता है। अब ये जो लोकनाट्य, इसमें विशेषता क्या है? देखो ये तुकनगीर है, शाह अली है। अब ये दो व्यक्ति हैं, हिंदू और मुस्लिम, तो आज भी इस लोकनाट्य को प्रस्तुति करते समय एक व्यक्ति तो रहेगा हिंदू और एक व्यक्ति कौन रहेगा भैया? मुस्लिम। ये जो है ये शिव और पार्वती की कथाओं पर आधारित है। किसकी पर भैया? शिव और पार्वती की कथाओं पर आधारित लोकनाट्य माना जाता है, ऐसा मानते हैं। तो हिंदू जो व्यक्ति है वो तो किसका रोल अदा करता है? शिव का। और जो मुस्लिम व्यक्ति है वो किसका रोल अदा करेगा? पार्वती का। और जो हिंदू व्यक्ति शिव का रोल अदा करेगा उसको तो नाम दिया जाता है तुर्रा, और इसको क्या बोलते हैं मित्रों? कलंगी। क्या बोलेंगे? कलंगी। एक बार में ही बातें समझ में आ जानी चाहिए। मैं कह रहा हूं तुर्रा कलंगी ख्याल लोकनाट्य कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में निम्बा हेड़ा गोसुंडी चित्तौड़ का। इसके प्रवर्तक कौन? तुकनगीर और शाह अली। तुकनगीर संत हिंदू है, शाह अली पीर मुस्लिम है। आज भी इस लोकनाट्य को जब प्रदर्शित किया जाता है एक व्यक्ति हिंदू होता है, एक व्यक्ति मुस्लिम होता है। ये लोकनाट्य किन की कथाओं पर आधारित है? शिव और पार्वती की कथाओं पर आधारित माना जाता है। अब इस लोकनाट्य को करते समय जो शिव का रोल अदा करेगा वो तुर्रा कहलाएगा, और जो पार्वती का रोल अदा करेगा वो कलंगी कहलाएगा। ये सारी बातें कहां से? तुर्रा कलंगी ख्याल लोकनाट्य से। एक दो और हैं तो मैं नाम बता रहा हूं, जैसे कि भैया अपन तुर्रा कलंगी से आगे एक लोकनाट्य का नाम पढ़ते हैं, हेला शायर। हेला ख्याल। कौन सी ख्याल चलती है मित्रों? हेला ख्याल। हेला ख्याल लोकनाट्य के प्रवर्तक माने जाते हैं हेला शायर। कौन माने जाते हैं मित्रों? हेला शायर। ये इसके प्रवर्तक हैं। हेला ख्याल लोकनाट्य के प्रवर्तक कौन है? हेला शायर। ये कहाँ पे राजस्थान में होता है? राजस्थान में होता है करौली जिले में। कौन से जिले में? करौली में। राजस्थान में होता है सवाई माधोपुर में। कौन से जिले का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का। और एक स्थान आता है दौसा में, लालसोट। कहाँ का भैया? लालसोट। और लालसोट कहाँ पे पड़ता है मित्रों? दौसा में। लालसोट किस जिले में पड़ता है? दौसा में। यहाँ का हेला ख्याल लोकनाट्य प्रसिद्ध माना जाता है। हेला ख्याल के प्रवर्तक हेला शायर। करौली, सवाई माधोपुर, लालसोट, दौसा का प्रसिद्ध माना जाता है।
इस ख्याल लोकनाट्य में ऐसा माना जाता है लंबी टेर में आवाज दी जाती है व्यक्ति के द्वारा जब इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो गांव में बोलते हैं ना हेला देना, तो ऐसे कुछ इसमें हेला आवाज लंबी टेर में खींची जाती है, इसलिए नाम पड़ जाता है हेला ख्याल लोकनाट्य। ये इसमें मुख्य रूप से राजस्थान में ख्याल लोकनाट्य जो मैंने महत्वपूर्ण आपको बताई हैं। आगे ये तो ख्याल लोकनाट्य, आगे अपन दूसरा लोकनाट्य पढ़ते हैं और उस लोकनाट्य का नाम होगा मित्रों रम्मत लोकनाट्य। कौन सा हो जाएगा साहब? रम्मत। रम्मत लोकनाट्य। देखो रम्मत है, रम्मत का शाब्दिक अर्थ होता है खेलना। रम्मत का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों? खेलना। रम्मत को प्रदर्शित करने वाले, देखो शाब्दिक अर्थ रम्मत का खेलना, और रम्मत को जो व्यक्ति प्रदर्शित करेगा, कौन प्रदर्शित करेगा? प्रदर्शित करने वाला कहलाएगा भैया खेलार। क्या कहलाएगा मित्रों? खेलार। या क्या कहलाएगा? या कहलाता है मित्रों रमतिये। क्या कहलाएंगे? या रमतिये। रम्मत का उद्भव कहां से होता है? रम्मत का उद्भव जैसलमेर से होता है। कहां से होगा भैया? जैसलमेर से। लेकिन वर्तमान में कहां की प्रसिद्ध है? रम्मत वर्तमान में कहां की प्रसिद्ध है? तो रम्मत वर्तमान में प्रसिद्ध मानी जाती है मित्रों आचार्यों का चौक। आचार्यों का चौक बीकानेर की। कहां की साहब? बीकानेर की। एक बार पुनः देख लें। रम्मत एक लोकनाट्य का नाम है। रम्मत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेलना। रम्मत को प्रदर्शित करने वाले खेलारिया रम्मतिये कहलाते हैं। रम्मत का उद्भव कहां से होता है? जैसलमेर से। रम्मत वर्तमान में कहां की प्रसिद्ध है? आचार्यों का चौक बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये जो रम्मत है आचार्यों का चौक बीकानेर में, ऐसा मानते हैं भैया ये जो रम्मत है, ये रम्मत पहले जमीन पर होती थी। कहां पर? जमीन पर। लेकिन बीकानेर में जो इस रम्मत को प्रारंभ किया गया था वो पाटों पर किया गया था, तख्तों पर किया गया था, रंगमंच पर किया गया था। तो आज भी पाटा संस्कृति कहां की देन मानी जाती है? बीकानेर की। तो भैया मैं कह रहा हूं पाटा संस्कृति कहां की देन है? बीकानेर की देन है। पाटा संस्कृति कहां की देन मानी जाती है? बीकानेर की देन है पाटा संस्कृति, क्योंकि पहले कहां पे होती थी? जमीन पर। वर्तमान में कहां हो रही है? रंगमंच पर, पाटों पर, तख्तों पर। यह संस्कृति कहां की देन है? बीकानेर की। इस रम्मत को जिस स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है उस स्थान को कहते हैं भैया अखाड़ा। क्या बोलते हैं? अखाड़ा। स्थान का मतलब है स्थल। जिस स्थल पर रम्मत को प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाएगा? स्थल कहलाएगा। देखो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं आपकी, जो बाकी के बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन जो भी महत्वपूर्ण रम्मत से संबंधित हैं वो, तो अपन कह रहे हैं रम्मत का शाब्दिक अर्थ होगा खेलना। प्रदर्शित खेलारिया रमतिये। प्रदर्शित करने वाले खेलारिया रमतिये। उद्भव जैसलमेर से। प्रसिद्ध है आचार्य का चौक बीकानेर का। अब पाटा संस्कृति कहां की देन है? बीकानेर की। रम्मत स्थल को क्या कहते हैं? अखाड़ा। एक बात मैं कह रहा हूं, इसके जो भी हैं प्रवर्तक माने जाते हैं, तो प्रवर्तक कौन है रम्मत के? प्रवर्तक हैं तेज कवि जैसलमेरी। कौन प्रवर्तक है मित्रों? तेज कवि हैं जैसलमेर से, तो नाम आता है तेज कवि जैसलमेरी। इन्होंने ही राजस्थान में रम्मत का पहला अखाड़ा शुरू किया था। तेज कवि ने राजस्थान में पहला अखाड़ा शुरू किया था रम्मत का, और उस अखाड़े को नाम दिया गया था कृष्णा अखाड़ा। क्या नाम दिया गया भैया? कृष्णा अखाड़ा। और ये कहां पे शुरू किया था? जैसलमेर में। कहां पे साहब? जैसलमेर में। तो रम्मत का पहला अखाड़ा कृष्णा अखाड़ा जैसलमेर में किसने प्रारंभ किया? तेज कवि जैसलमेरी ने। इसके प्रवर्तक कौन है? तेज कवि जैसलमेरी। वर्तमान में कहां का प्रसिद्ध है? आचार्यों का चौक बीकानेर का। तो ये रम्मत लोकनाट्य हो जाता है। रम्मत जो लोकनाट्य है, इस रम्मत लोकनाट्य को प्रारंभ करने से पहले, रम्मत जो लोकनाट्य है इसको प्रारंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले रामदेव बाबा के गीत गाए जाते हैं। रामदेव बाबा के गीत गाए जाते हैं या भजन गाए जाते हैं। क्या गाए जाएंगे? गीत या भजन। तो ये कौन सा लोकनाट्य होगा भैया? रम्मत। तो रम्मत का शाब्दिक अर्थ होगा खेलना। रम्मत को प्रदर्शित करने वाले रमतिया खेलार। रम्मत कहाँ का प्रसिद्ध है? आचार्यों का चौक बीकानेर का। लेकिन कहाँ से प्रारंभ होता है? जैसलमेर से। किस व्यक्ति के द्वारा? तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा। राजस्थान में तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का पहला अखाड़ा शुरू किया था। कौन सा अखाड़े का नाम? कृष्णा अखाड़ा होगा। क्या होगा भैया? कृष्णा अखाड़ा। रम्मत प्रारंभ करने से पहले जब रम्मत को प्रदर्शित किया जाएगा तो बाबा रामदेव जी के गीत या भजन गाए जाते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं भैया रम्मत से आगे। एक का नाम होगा भैया नौटंकी। क्या नाम होगा मित्रों? नौटंकी। नौटंकी में, नौटंकी मूल रूप से कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का।
लेकिन राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है नौटंकी? भरतपुर की। राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की। रम्मत लोक नाट्य मूल रूप से कहाँ का, सॉरी नौटंकी लोक नाट्य मूल रूप से कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। अब भरतपुर में प्रसिद्ध है तो भरतपुर की नौटंकी किससे प्रभावित मानी जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश की हाथ रसी नौटंकी से प्रभावित मानी जाती है। इसके सब प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक नौटंकी के भूरीलाल डीग। भूरीलाल डीग। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गिरिराज प्रसाद कामा। प्रसिद्ध कलाकार कौन है मित्रों? गिरिराज प्रसाद कामा। गिरिराज प्रसाद कामा। तो मैं कह रहा हूं भैया नौटंकी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। राजस्थान में भरतपुर की प्रसिद्ध है। भरतपुर की नौटंकी उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित मानी जाती है। राजस्थान में नौटंकी के प्रवर्तक भूरीलाल डीग और जबकि प्रसिद्ध कलाकार रहे गिरिराज प्रसाद कामा। नौटंकी क्यों कहा जाता है लोकनाट्य को? इस लोकनाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 9। लेकिन मुख्यतः कौन सा बजाया जाता है मित्रों? नगाड़ा। कौन सा बजाया जाता है? नगाड़ा। इसलिए नाम पड़ता है नौटंकी। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र? 9। मुख्यतः कौन सा? नगाड़ा। तो नौटंकी हो जाती है। एक अपन पढ़ते हैं कला। कला का नाम होता है भैया बहरूपिया लोकनाट्य। बहरूपिया कला। कौन सी भैया? बहरूपिया। देखो ये अगली एक लोकनाट्य का नाम है बहरूपिया कला। बहरूपिया कला क्या होती है? किसी भी महापुरुष का भेष धारण करने के बाद व्यक्ति का उसका जैसा ही अभिनय करता है। किसी भी महापुरुष का भेष धारण करेंगे बहरूपिया और लोगों का मनोरंजन करेंगे। उस जैसे उस व्यक्ति जो अभिनय करके लोगों का मनोरंजन कराएंगे और ये सारी चीज़ें बहरूपिया कला में आती हैं। ये एक नकलची कला है। नकल करके कहने का मतलब की जाती है। बहरूपिया कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की, सॉरी भीलवाड़ा की। कहाँ की प्रसिद्ध है भैया? भीलवाड़ा की। ये बहरूपिया कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। राजस्थान में प्रसिद्ध बहरूपिया रहे जानकीलाल भांड। राजस्थान के प्रसिद्ध जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड को मंकी मैन क्या कहते हैं मित्रों? मंकी मैन या बंदर पुरुष कहा जाता है। एक और वर्तमान में ज्यादा प्रसिद्ध में चल रहा है, उसका नाम है परशुराम कहलवा। परशुराम कहलवा। तो राजस्थान में बहरूपिया कला कहाँ की? भीलवाड़ा की। प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड को मंकी मैन भी कहते हैं। इन्होंने विदेशों तक बहरूपिया कला का प्रदर्शन राज्य से बाहर विदेशों तक किया है, लंदन तक किया है। और इसके और भी कलाकार होते हैं तो परशुराम कहलवा ये अन्य कलाकारों में नाम आता है। तो मित्रों आज के लिए ही इतना ही। बाकी का कल बाकी की जो भी लोकनाट्य से संबंधित गतिविधियां हैं कल आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।